और आज एक नए शहर चलते हैं, एक नए देश चलते हैं, जॉर्जिया। और जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी और उसके आसपास के क्षेत्र में चलते हैं। अभी हम दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल 3 से इमिग्रेशन करने जा रहे हैं। इमिग्रेशन के बाद सिक्योरिटी और सिक्योरिटी के बाद फिर फ्लाइट। अब सिक्योरिटी के बाद ड्यूटी फ्री से होके अब गेट्स पे आ गए हैं, लेकिन फ्लाइट डिले है। 1 घंटा 10 मिनट मेरी फ्लाइट तिबिलिसी के लिए डिले है। आजकल अक्सर फ्लाइट डिले हो रही है। देखते हैं कब टेक ऑफ करता है और फिर हम गेट से बोर्डिंग करेंगे तिबिलिसी के लिए। तो जॉर्जिया का जो टूर तिबिलिसी का मैंने आपको बताया था, मैं आया हूं, तो वो अब शुरू हो गया है। और आज डे 1 है। डे 1 में ये नीचे देखिए आपको नजर आएगा, ये तिबिलिसी पूरा शहर है। और ये है क्रॉनिकल ऑफ जॉर्जिया। इसका अपना एक इतिहास है। ये यहाँ पे पिलर्स हैं जो यहाँ के किंग्स के लिए अलग अलग से हैं, तो इसको कहते हैं क्रॉनिकल ऑफ जॉर्जिया। इट्स अ हेरिटेज प्रॉपर्टी। और देखते हैं, बढ़िया है। अभी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर का वीडियो आपको मैं बनाऊंगा। जब आप मेरा व्लॉग देखेंगे तो उसमें आपको वो नजर आएगा। तो तिबिलिसी में जो मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पे आए हैं तिबिलिसी में। और ये आप पूरा शहर देखिए, आपको नजर आ रहा है। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ पे नजारा है यहाँ पे जॉर्जिया में, और पूरे हिल्स हैं यहाँ पे। और क्योंकि ये मैंने आपको हेरिटेज प्रॉपर्टी का जिसका जिक्र किया था यहाँ पे, देखिए ये है पूरा तिबिलिसी शहर। ये बेसिकली हाइट है जो क्रॉनिकल ऑफ जॉर्जिया है, वहां से लिया गया नज़ारा है ये पूरा। अगर आपको मैं ये आप देख सकते हैं कैथोलिक चर्च है यहाँ पे। अगर मैं आपको यहाँ से दूसरी तरफ लेके चलूँ, ये देखिए बहुत ही जबरदस्त हेरिटेज बिल्डिंग है ये। और इसको क्रॉनिकल ऑफ जॉर्जिया कहा जाता है। बेसिकली क्या है कि ये ऐसा माना जाता है कि ये जो बनाया गया है, ये यहाँ पे 18 किंग्स हुए हैं, तो ये उनके रिगार्ड्स के लिए ये 18 अलग अलग पिलर्स हैं। और अगर आप ये पीछे की तरफ जाएंगे तो ये आपको रिवर नजर आ रही है। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त ज्योग्राफिकल व्यू है यहाँ से तिबिलिसी का। ये रिवर है यहाँ पे, और मैं रिवर आपको फिर दिखाऊंगा दूसरे एंगल से। इधर मैं आपको तब तक ये तिबिलिसी का आउटस्कर्ट्स दिखाता हूँ। यहाँ लुक लाइक यहाँ देखिए सारे अपार्टमेंट्स हैं, लोग रहते हैं यहाँ पे। और एक आपको थर्मल पावर हाउस में नजर आ रहा है। ये देखिए छोटे छोटे नीचे फ्लैट्स बने हुए हैं जहाँ पे यहाँ के लोग रहते हैं। तो तिबिलिसी में आपके पहले दिन की और सेकंड की जो आइटनरी है कुछ इस तरीके से है कि हमने क्रॉनिकल ऑफ जॉर्जिया सुबह किया। अब क्रॉनिकल ऑफ जॉर्जिया के बाद लंच, और लंच के बाद अब हम यहाँ पे हैं। इस एरिया को कहते हैं केप टाउन। केप टाउन इसलिए क्योंकि ये एरिया है, देखिए यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और ऊपर आपको गुफाएं नजर आएंगी। गुफाओं के अंदर से हम घूमते हुए जाएंगे। ये एक पुराने राजा का महल होता था क्रिश्चियनिटी के यहाँ आने से पहले। तो जब ऊपर जाएंगे तो मैं आपको और वीडियो दिखाऊंगा। इस जगह का नाम है केप टाउन। ये अब अंदर का ट्रिप शुरू हो गया। यहाँ से अब हम केप टाउन की गुफाओं में जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, देखिए बाहर कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे पीछे एक नदी भी बह रही है।
ये वापसी का रास्ता है केप टाउन में। जब आप पूरी केप्स घूम के आते हैं तो वापस अपना पार्किंग ले जाने के लिए ये रास्ता है। देखिए किस प्रकार अंडरग्राउंड से ये रास्ता बनाया गया है केप से। ये केप के अंदर से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये रास्ता बनाया गया है। अब हम हैं यहाँ पे पास डायमंड रिजॉर्ट के पास। क्योंकि आप ये कैनियन के ऊपर से जो डायमंड है वो जो ग्लासेस लगे हैं जिसको आप देख सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा इलाका है ये यहाँ पे कैनियन है। ये ऊपर रेस्टोरेंट है और मौसम भी बहुत खूबसूरत है। ये बनाया गया है। ये लगभग 2 घंटे की जर्नी का दूरी है बाय रोड। और यहाँ पे आके आप पूरे डायमंड ब्रिज का मजा ले सकते हैं। ये इतनी हाइट पे दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज है। ये 250 मीटर लंबा है। ये गिनीज रिकॉर्ड में आता है ये ब्रिज। यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं ये ब्रिज हिलता भी है। और देखिए ये इधर आप देखिए तो ये नीचे पानी है, इसको कैनियन बोलते हैं। चूंकि यहाँ कई बार लैंडस्लाइड भी हो जाती है तो आज मौसम खुशनुमा है, बादल है, तो इसलिए यहाँ पे नीचे कार से नहीं जा पा रहे। अदरवाइज आप कार से भी नीचे जा सकते हैं। लोग वॉक कर रहे हैं, वॉक करके ऊपर आ सकते हैं। ऐसा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये डायमंड ब्रिज का तिबलिसी से लगभग 2 घंटे की दूरी पे। ये अनारे है। अनारे एक बेसिकली लगभग 1.5 घंटे की जर्नी है तिबलिसी से। ये काजबेगी है। काजबेगी लगभग समुद्र तल से 2200 मीटर की हाइट पे है। और यहाँ पे आप मेन काजबेगी स्टेशन से जगह से ऊपर आते हैं 4x4 व्हीकल से। काफ़ी हालांकि बहुत ऊंचा बहुत लंबा सफ़र नहीं है, 5 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन बड़ा एडवेंचरस सफ़र है। 4x4 के व्हीकल से आप यहाँ पे आते हैं। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। आप ये मान के चल सकते हैं कि आज हम लकी हैं कि यहाँ पे बारिश हो रही है, इसलिए मौसम बहुत बढ़िया है। ये स्टेशन लगभग 3 घंटे की दूरी पे है तिबलिसी से। तो और पूरा पहाड़ों के बीच से आपने पहले नज़ारे देखे। तो इस प्रकार ये एक दिन आपका इस रूट पे निकलता है जहाँ पे आप काबलेजी पहुँचे हैं। लास्ट डेस्टिनेशन काबलेजी है जहाँ पे ये खूबसूरत नज़ारा और ये बेहतर चर्च आप देख सकते हैं। तो केबल कार के बाद केबल कार के थ्रू हम ये देखिए शहर के ऊपर आ गए हैं गार्डन ऑफ पीस में। और ये केबल कार एरिया है। फाइटर पूरा है अभी यहाँ का।
सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी बोलो की न दुनिया है दीवारों की जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी हिंदुस्तानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी। ये हम ग्वाली मोनेस्ट्री एरिया में है इस वक्त। तिबलिसी से लगभग 30 मिनट की दूरी पे है ये। बहुत ही खूबसूरत नजारा है, पूरा पैनारामिक व्यू है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। पूरी वैली आपको यहाँ से नजर आएगी। आप चूंकि जिस दिन ये आज मैं यहाँ आया था, आज यहाँ पे संडे है, तो आपको बहुत रश मिलेगा संडे के दिन, क्योंकि ज्यादातर फैमिली जो है वो आउटिंग के लिए इस एरिया में आते हैं। यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले लंच किया, जॉर्जियन लंच, बहुत ही खूबसूरत टेस्टी लंच था जॉर्जियन लंच के बारे में मैं अलग से आपको जरूर बताऊंगा इसी व्लॉग के अंदर। पर फिलहाल ये चूंकि सुबह तिबलिसी शहर का पैनोरामिक व्यू देखा था केबल कार के थ्रू, और अब ये उसके आउटस्कर्ट्स में, तिबलिसी के आउटस्कर्ट्स में मोनेस्ट्री से, ग्वाली मोनेस्ट्री से ये एक पैनोरामिक व्यू आपको मिल रहा है, लश ग्रीन पैनोरामिक व्यू। खूबसूरत देश है। मैंने कहा कि अभी फैसिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को। इकोनॉमी बहुत अच्छी है यहाँ की कंपैरेटिवली इंडिया की। लगभग 30 रुपए का एक जेल है जो यहाँ की लोकल करेंसी है। लोग बड़े शांत स्वभाव के हैं। सड़कों पे रश मिलता है हमें, लेकिन आउटस्कर्ट्स बहुत खूबसूरत है इसके। आप तिबलिसी से बाहर निकले, किसी भी दिशा में निकलिए। एक बात और आपको मैं बताता हूँ कि ये देश एक तरफ अजरबैजान के साथ, एक तरफ टर्की के साथ, एक तरफ रशिया के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है, और बाय रोड ट्रांजिट होता है यहाँ से यूरोप के लिए भी। एक दिन मैं गया था रशिया के बॉर्डर तक, हालांकि कहने को रशिया का बॉर्डर है, लेकिन लगभग 2500 किलोमीटर वहां से मॉस्को था, लेकिन मैं बॉर्डर पे गया था। वहां के पहाड़ हैं, मैदान है, नदी है, सब कुछ है इस देश में, इस शहर में। मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ का प्रशासन इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, खासकर भारत जैसे देश के अलग अलग सिटी से यहाँ पे अगर फ्लाइट आनी शुरू होंगी तो निश्चित रूप से यहाँ पे पर्यटक आएगा। देखते हैं आने वाले समय में कैसा होता है। थकावट बहुत हो रखी है, सारा दिन बहुत टाइट था, और अभी रात के 1 बज रहे हैं, तो नींद भी है और फ्लाइट लगभग आने वाली है। तो अगर कोई सवाल होगा तो जब मैं इस ब्लॉग को करूंगा तो उन सवालों के जवाब मैं दे दूंगा आपको। आप मेरे को कोई भी सवाल उस पर कीजिए कि इस शहर के बारे में, इस देश के बारे में, आपको जवाब मिलेंगे। इस देश तिबलिसी से ये यहाँ के सफर के अंत अगले किसी और देश में चलेंगे, फिर उसके बारे में आपके साथ जिक्र करेंगे। देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा यूट्यूब और फेसबुक। धन्यवाद।